यहाँ पे देखिए जो वेदवान की जो खासियत है, वेदवान पार्क की जो खासियत है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और ये पूरा का पूरा हर एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, जो कि यहाँ पे पानी चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, फ्लोर से ही ये पूरी की पूरी ऐसे बन रही है जैसे चारों वेद है, वेद के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी पानी है। और देखिए चारों चारों जो किताब है, वेद है हमारे, वो चारों वेद के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में। और क्या चीज़ के लिए मतलब कि ये खोला गया है पार्क? लेजर लाइट्स के लिए खोला गया है, शोज के लिए, बट हम खुद ही पहली बार आए हैं। अच्छा, वेद के लिए मतलब जैसे इन्होंने योगी जी आए थे और जो उद्घाटन करके गए। अच्छा, देखिए यहाँ पे योगी जी इस पार्क का उद्घाटन करके जो गए थे, उम्मीद भी था कि वैसे ही लोग यहाँ पे पार्क का ऐसे उद्घाटन कर सकते हैं। और थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, एक सवाल और रहेगा हमारा कि काफ़ी लोगों से जो लोगों की जो मुद्दा होती है ज़्यादातर, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के, अभी बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं? हाँ, आए हुए हैं नोएडा में। नोएडा में आए हुए हैं, तो सनातन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो उससे आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में वेदवान जो एक पार्क है, जो सनातन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे पार्क बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे हमारे कुछ तीखे सवाल होंगे, और हमारा सवाल इस बात को लेके होगा कि जो सनातन धर्म है और हिंदू राष्ट्रीय को लेके ही ये, मतलब कि हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्रीय जो देश है, जो काफ़ी लोगों की जो मांग है हिंदू राष्ट्रीय को लेके, हम यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कितनी अपनी योगदान दे सकते हैं वो लोग, और कितनी योगदान देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं और लोगों से परिचय भी कराएंगे, और लोगों से पूछते हैं, वो सटीक अपनी हर एक राय, वो अपना राय देंगे, और हम आपको दिखाएंगे वो क्या क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक मौजूद हैं, ऋषि मुनि ही कह लीजिए, वो यहाँ पे मौजूद है। तो उनसे थोड़ा सा इस पार्क के इतिहास के बारे में, पार्क है, थोड़ा इस पार्क के बारे में बताइए लोगों को, जो कि यहाँ से जो हमारे वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, इस पार्क के बारे में कुछ बताइए हमें, जो हम लोग न जानते हों। अच्छा, ठीक। क्या है इतिहास इसका? इतिहास तो देखिए यही है, नाम इसका क्या है, वेद बने जी, जो धर्म काल से जुड़ा हुआ है जी, और धर्मार्थ। तो 4 वेद होते हैं जी, और चारों वेदों का जो है वन के हिसाब से बनाया गया है। किस हिसाब से बनाया गया है? वेद के हिसाब से। अच्छा, वेद के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ कुछ संस्कृत का भी श्लोक है जो धर्मार्थ है और धर्म कार्य के लिए जो है सो यहाँ बनाया गया है, जी, ताकि आकर के दिन भर जो थकान होता है जी, वेद के सुनने से, भजन सुनने से, कीर्तन सुनने से, ये जो है सो धार्मिक कार्य से। हाँ, और उधर अभी भी हनुमान चालीसा बज रहा है, तो हमने शायद ही ऐसी कोई पार्क देखा है अभी तक। ये तो ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, लेकिन शायद ही ऐसी कोई पार्क होगी जो कि इस तरीके से। आपका क्या राय है कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? बताइए, हमारा जब आज़ादी हुआ था उसी समय जो है सो जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो उसी समय हमारा नाम क्या रखा गया था? हिंदुस्तान। भारत का कितने नाम है? अभी तक 5 नाम है। 5 नाम है। पहला नाम क्या है? अजनबी। भारत का पहला नाम क्या है? अजनबी। फिर उसके बाद क्या हो गया? आर्यावर्त। हाँ। फिर इंडिया। फिर उसके बाद जो है सब भारत रखा, और हिंदुस्तान तो है ही है। हाँ। तो आज के करीब 70 साल से पहले जो हुआ, तो हमारा भारत का नाम रखा गया, क्या रखा गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ था उसी समय, तो हमारा तो पहले ही से राष्ट्र घोषित है, क्योंकि यहाँ की संत भी जो है ऐसे है, राम कथा सुनाने वाले राष्ट्रीय संत है। और यहाँ राम जो है अयोध्या के थे और राम प्रवर्तक है। राम के मतलब ही ये होता है कि राष्ट्र अम्मा से मर्यादा, जो राष्ट्र की मर्यादा करे उनका नाम क्या है? श्री राम। श्री राम। तो मतलब कि आप मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बस मानने की देर है। मानने की क्या है? ये तो घोषणा हमारे आज नहीं, आज जब आज़ादी हुआ था उसी समय जब बंटवारा किए थे महात्मा गांधी पाकिस्तान को देखा, तो उसी समय हमारा जो है सो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी बनाई गई उसी समय। और भारत के 2 भागों में बांटा गया, एक का पाकिस्तान, दूसरा का हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान तो हमारा नाम आज से नहीं, घोषणा हमारा शुरू से है। तो फिर इसमें हमारा राष्ट्र घोषणा क्या है? लेकिन फिर भी इसलिए कि हिंदू समाज के लिए ये कहा गया है कि अगर मान लें कि कुछ लोग ऐसा है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म परिवर्तन ना करें, इसके वजह से जो है सो इन्होंने
जी। तो बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा काम आप बताइए। मैम सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि ये जो पार्क है इसके इतिहास के बारे में आप कितना जानती हैं? मुझे ज़्यादा कुछ तो इस पार्क के बारे में बस ये नॉलेज है कि ये वेद वन है, और वेद वन के बारे में जैसे कि हम हिस्ट्री में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि हमारे ऋषियों की, भारत जो है ऋषियों की भूमि है। तो यहाँ पर जैसे कि हम 4 वेद के बारे में जो सुनते हैं उनका पूरा पूर्णतः वर्णन है। यहाँ आयुर्वेदिक तरीके के कुछ वृक्ष भी लगाए गए हैं जो प्रकृति के तौर पे बहुत अच्छे हैं। जब मैं यहाँ पे हाइड पार्क में ही रहती हूँ और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे एक अलग ही नेचर का जो प्यार है, जो कहते हैं ना कि माँ प्रकृति का प्यार मुझे यहाँ दिखाई देता है, इसलिए मैं हर दिन यहाँ आती हूँ। अच्छा, हर दिन आती है मैम आप? तो हमें आप ये बताइए कि कुछ एक आपसे सवाल हो जाता है मेरी, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आप बाबा जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं और वो मध्य प्रदेश के हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, पर मैं यहाँ नोएडा में मेरी शादी हुई है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मैं देख रही हूँ कि अभी जो भारत राष्ट्र है इसको बहुत हर कोई बोल रहा है कि भारत राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। अभी लालच दे के परिवर्तित, कुछ लालच दे के, कुछ बुद्धिज्म में जा रहे थे, कुछ मुसलमान हैं उसमें जा रहे हैं, कुछ अलग अलग, मैं पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अलग अलग धर्म में जा रहे हैं। तो उसका मेजर रीज़न है कि हमें अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने और हमारे जो पुराने जो हिस्ट्री है उसको हमें डिटेल में जानना चाहिए। जो आज के जो कुछ गुरु हैं, जैसे कि उनमें से एक है कि बागेश्वर बाबा हैं, और भी हैं। बागेश्वर बाबा के आपके काम कैसा लग रहा है? जैसे सनातन धर्म को लेके वो तो कट्टर हिंदू अपने आप को बताते हैं, हाँ। तो आपको जब सुनते होंगे आप उन्हें, तो आपको कैसा लगता है? बागेश्वर बाबा अच्छी बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे, मैं पूर्णतः सहमत नहीं कहूँगी कि नहीं मैं पूर्णतः, लेकिन हाँ वो सबसे बड़ी बात उनमें ये अच्छी है कि वो हिंदू राष्ट्र को कट्टर हिंदू है वो है, लेकिन मैं पर्टिकुलर उनको पर्टिकुलरली उनके साथ नहीं जाना चाहूँगी। मेरे लिए तो ये है कि मैं हिंदू हूँ, कुछ बातें उनकी मुझे अच्छी लगती हैं, पर मैं पूरा 100% की बिल्कुल, क्योंकि कई बार वो मुसलमान या दूसरे धर्म के बारे में एकदम ही नेगेटिव वर्ड्स बोल देते, तो मैं उसके खिलाफ, मैं हर धर्म अच्छे हैं, वो अपना धर्म है, अपना धर्म है। 90% वो अच्छे लगते हैं, 10% मैं उनको लेके। हाँ, थोड़ी बातें ऐसी होती है। तो अभी सुनने में आ रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया है कि लगभग 8 लाख की भीड़ जा रही है वहाँ पे। हाँ, वो सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो बहुत ही गरीबी से आगे बढ़े हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि गरीबों को भोजन मिल जाता है कुछ, क्योंकि जितने देर वो यहाँ रहते हैं आयोजन होता है, खाना मिलता है, गरीबों को खाना मिल जाता है, लंगर चलता है, लंगर होता है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को उनको एक समर्थन के तौर पर इस तरीके से देखती हूँ। जी। तो मैम आप हिंदू राष्ट्र के लिए सहमत हैं? हाँ, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास ही वेदवन बना है इसके लिए। मैम आपका बहुत बहुत आपको राम राम। राम राम जी। आंटी, इस पार्क में आप घूमने के लिए आई हैं, तो ये सनातन से जुड़ा हुआ जैसे कि एक मंदिर होता है उस टाइप का ये है, तो आप कितना जानते हैं इस पार्क के बारे में? ये पार्क मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से कंस्ट्रक्शन में था, और रेडी होने के बाद यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, ख़ास तौर से लेज़र शो देखने बहुत आ रहे हैं। मैं तो ये पास में रहती हूँ, रोज़ टहलने आती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ डे बाय डे भीड़ बढ़ ही रही है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आना। अच्छा, तो ये पूरा सनातन तौर से बनाया गया है, लेकिन बस एक पार्क का नाम दे दिया गया वेदवान, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ, यहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पतियों के पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उससे भी यहाँ मौजूद है। अंकल राम राम। हमें ये बताइए अंकल कि यहाँ पे आप भैया ही हूँ, अंकल नहीं हूँ। कोई बात नहीं भैया आप हमें बताइए, क्योंकि माइक पकड़ने के बाद हम लोगों का ना थोड़ा वो होने लगता है। तो भैया राम राम। सबसे पहले राम राम। हमें आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ पार्क में घूमने आए, तो पार्क के बारे में कितना जानते हैं? पार्क के बारे में हमने इंस्टाग्राम वीडियो में देखा, देखने के बाद बच्चों को लगा कि दिखाना चाहिए, और वेद वन के नाम से है तो स्वाभाविक है कि बच्चे कुछ देखेंगे, इसमें सीखेंगे, तो यही देखने के लिए हम आए। काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने।
अच्छा और अच्छा, बच्चों को कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा कि ऋषि मुनियों के बारे में वगैरह, वेद के बारे में, जी। संस्कृति के बारे में, संस्कृति के सनातन के बारे बारे में, में, जी जी ये सारी चीज़ें, ये तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी है। तो यहाँ पे जब इंटर किए हैं, आप आए हैं, तो कैसा आपको फील हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है पॉजिटिव। और आई होप उधर हनुमान चालीसा भी बज रहा था, ऐसा कम ही ऐसा मतलब पार्क वगैरह होगा जिसमें इस तरीके का भाव बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है योगी जी की तरफ से एक अच्छी पहल। वही उद्घाटन करने आए थे। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा। उनके राज में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, जी। तो एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि हमें आप ये बता दीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल घोषित करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हाँ हिंदुत्व ही हमारी पहचान है, जी, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ पे मौजूद है, आप जानते हैं? सुना है, बाकी हम कभी मिले नहीं तो हैं। सनातन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तगड़े तरीके से वो काम करते हैं, कोई भी बात होती है एकदम काफ़ी क्लियर काफ़ी काफ़ी मजबूती से वो अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और स्वाभाविक है कि लोगों को समझ में भी आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लगाए हुए हैं और ये अपना दिखा रहे हैं, आप दिखाइए यहाँ पे कि किस तरीके से वो हो रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको ये कहा जाए जैसे कि एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पाताल काल वाला जो रूप है उस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो एकदम पूरा का पूरा आपको वैसा ही दिखाई देगा। और ये वेदवान है, वेदवान पार्क में हम लोग इस वक्त एक नंबर से बताया जा रहा है और ये पूरा पानी पे ही फ्लो हो रहा है और पूरा पानी पे ही ये चल रहा है और पानी पे ही पूरा बना हुआ है और काफ़ी देर तक ये चलेगा और काफ़ी देर तक चलने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए मतलब ये अजीब ही खासियत है जिसकी उद्घाटन अभी योगी जी करके गए हैं और ये बहुत ही अजीब खासियत है एक, और बहुत ही मतलब कि अलग तरीके का खासियत है, जो कि पानी पे ही ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। नीचे से पानी फ्लो हो रहा है और फ्लो होने के बाद ये पानी पे ही पूरी आकृति चल रही है और इतने अच्छे तरीके से आकृति ये चल रही है जो कि आपको देखने लायक है। जो कि यहाँ वेदवान पार्क है जिसको ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, जो कि 101 में पड़ेगा, सेक्टर 101 में ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया जा रहा है। ये तो मतलब काफ़ी एक अद्भुत चीज़ है जिस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है, इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पानी का फ्लो चल रहा है और पानी के फ्लो पे ही लाइट से इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी ब्रह्मांड की बातें दिखाई जा रही हो या फिर ब्रह्मांड हो, इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने को मिल रही है। पूरा का पूरा यहाँ पे वेद के बारे में और सनातन धर्म के बारे में पूरी संस्कृति यहाँ पे दिखाई देगी आपको और पूरी संस्कृति देखने के बाद पूरी हर एक चीज़ की यहाँ पे वर्णन होगा। और कहाँ से आए हो आप? सोरखा से आए हो। यहाँ पे आप आए हो ये पार्क देखने के लिए, कितना जानते हो आप वेदवान के बारे में? ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं पहली बार आया हूँ देखने। अच्छा, हाँ। तो सनातन धर्म के बारे में आप जानते हो? ये देखो इधर दिखाओ भैया, सनातन धर्म का नाम लिया तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, हिंदू। चलिए, इंस्टा आईडी हिंदू नाम से। अच्छा हमें ये बता दीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हाँ होना चाहिए घोषित? हाँ। अच्छा भैया, आपकी क्या राय है? ये तो सिस्टम है भाई। सिस्टम है अपना, तो जो भाई ने जो बताया सही बात है। अपना हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से जानने सवाल हो जाए। यहाँ पे पार्क में जो आप आई हैं, कितना जानती हैं पार्क के बारे में? मैं तो कुछ हम भी फर्स्ट टाइम नहीं आए जानती, first हैं, time बस आई। हमने रील्स देखी थी इंस्टाग्राम तो पे। अभी यहाँ पे जो वीडियो चल रही थी आप लोगों ने नहीं देखा? हम जैसे हाँ अभी आए वीडियो थोड़ी देख, देर बाद। हाँ थोड़ा सा देखा था। अच्छा, थोड़ा सा आपने देखा था। तो यहाँ पे कुछ भी तो आप जानते होंगे कि पार्क में ऐसे कि हमारे जो 4 वेद हैं, आपको पता है कितने वेद हैं? 4 हैं कि नहीं है? हाँ 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। तो यहाँ पे वेदवान जो है ना, इसके लिए खोला गया है कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए जो मंदिरों में जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब हज़ारों लोग अभी जुटे हुए थे, देख रहे थे ये सारी चीज़ें। तो आपको कैसा लगा ये सब? हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा लग ऐसा रहा कोई है। पार्क अभी और देखी है जहाँ पे मतलब कि संस्कृति के भाव हो या फिर मंदिरों का भाव आता हो? नहीं ऐसा कोई पार्क तो नहीं है, बट मंदिर है, अक्षरधाम में भी शोज होते हैं। मंदिर तो है बट ऐसा बट पार्क अभी देखे? पार्क नहीं है, ये फर्स्ट है। अच्छा सब। हाँ अच्छा, हमें आप ये बता दीजिए कि और कितना जानती हैं आप सनातन धर्म के बारे में? सहमति क्या है? हाँ, हमारी सहमति है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानना था आपसे। और भी